आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ एक्सरसाइजेज। अगर आपको L4, L5, S1 डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क हो गई है जिसकी वजह से आपको लोअर बैक में तो पेन हो ही रहा है, साथ में आपको सciatica का भी दर्द हो रहा है, तो उसमें राहत पाने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे। तो चलिए फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमारी L4 और L5 डिस्क पर जो प्रेशर आ रहा है इसको हम रिलीज करेंगे, जिससे कि जो नर्व्स दब रही हैं, जिससे हमको sciatica का भी दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द जा रहा है, उसमें हमको राहत मिल सके। तो हम एक तरीके का डीकम्प्रेशन एक्सरसाइज करेंगे और स्ट्रेचिंग टाइप की है ये। तो हम शुरुआत इसकी कैसे करेंगे, हम फ्लोर पर बैठ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं ताकि आप स्ट्रेचिंग वगैरह ढंग से कर सकें, आपको दिक्कत ना हो, और आप दीवार का भी सहारा ले सकते हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो हम इस तरीके से बैठ जाएंगे, पैर हमने आगे की तरफ इस तरीके से निकाल दिए हैं। अब हमको स्टार्टिंग कैसे करना है, अब हम स्टार्ट करते हैं पैर के पंजों से। तो पैर का पंजा जो है इसको हम 90 डिग्री पर इस तरीके से पीछे की तरफ खींच लेंगे, तो ये एक 90 डिग्री जैसा यहाँ पर बन गया है। अब हमको ये ध्यान देना है, दोनों पैर के पंजे हमने खोल लिए हैं, दोनों 90 डिग्री पर हमने खोल लिए हैं। अब हमको ध्यान देना है कि पैर की जो एड़ी है वो हमारे पेल्विस से एक लाइन में रहे। अब हम क्या करेंगे, अब घुटनों को भी अब हम 90 डिग्री पर मोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, पैर की एड़ियों को अपने पेल्विस के पास लाते जा रहे हैं। तो जब ये 90 डिग्री के लगभग इस तरीके से मुड़ जाएगा घुटने भी हमारे, तो ये हमारी पोजीशन जो है वो बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन घुटनों को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे जितना हम दबा सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अपने चेस्ट को बाहर निकालेंगे और इस तरीके से अपराइट पोजीशन हम बना लेंगे। थोड़ी सी अब हम क्या करेंगे, चिन को नीचे की तरफ थोड़ा सा दबा देंगे इस तरीके से। फिर आगे अब हमको क्या करना है, दोनों हाथ हमने एकदम सीधे ऐसे किए और दोनों के हाथों के पंजों को भी हम खोल देंगे इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर इसके आगे अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को उठाते हुए हम सर के ऊपर इस तरीके से ले जाएंगे और दोनों हाथों के पंजों को हम बाहर की तरफ घुमाने की कोशिश करेंगे, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ हम घुमाने की कोशिश करेंगे जितना हम घुमा सकते हैं। और अब हम गहरी गहरी सांस धीमे धीमे लेंगे और इसको हम इस पोजीशन को हम मेंटेन करेंगे 1 मिनट तक लगातार। और हमको धीमे धीमे गहरी गहरी सांस लेनी है, यही पोजीशन बनाए हुए। और इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आपका L4, L5 वाला जो हिस्सा है उसको आपको तानने की खुद भी कोशिश करनी है, जिससे कि आप ऐसा महसूस करिए कि आप वहाँ से प्रेशर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे अब हम 60 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे धीमी धीमी सांस लेते हुए। इस तरीके से हमको करना है। और अगर आप 1 मिनट तक नहीं भी कर पा रहे हैं तो 30 सेकंड्स कोशिश करिए करने की, या 42 सेकंड्स कोशिश करिए करने की। 1 मिनट कर लेने के बाद फिर आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए और इसको आप 1-2 बार और रिपीट भी कर सकते हैं। तो इसको आप ट्राई करिए, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम L5 और S1 पर जोर डालने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम काम करेंगे। तो उसमें हमको क्या करना है कि हमको इसको दीवार की सहायता लेकर हमको इस एक्सरसाइज को करना है। और ये थोड़ी सी अलग टाइप की एक्सरसाइज है, इसमें हमको उल्टा लटकना पड़ेगा थोड़ा। तो इसके लिए अब हमको क्या करना है कि इसमें ज़रूरी एक चीज़ ये है कि आपके जो हिप्स हैं वो दीवार से छूते रहने चाहिए, और आपका जो सैक्रम वाला जो पार्ट है, जो S1 वाला पार्ट है, वो आपका ज़मीन से छुएगा। तो उसको देख लेते हैं। तो आप पहले इसको करने के लिए क्या करिए कि ऐसे साइड में दीवार के इस तरीके से बैठ जाइए और हिप्स को छुआते हुए आपको यहाँ पर उल्टा इस तरीके से लेट जाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पैरों को ऊपर कर लिया है और जो हिप्स हैं मेरे वो दीवार से चिपक गए, मतलब जो हिप्स वाला एरिया है वो दीवार से चिपका हुआ है। जो मेरी लोअर बैक है और जो S1 वाला हिस्सा है वो मेरा फ्लोर पर है इस समय। फिर अब हमको क्या करना है, आगे हम ये करेंगे कि अपने पैर के जो पंजे हैं हमारे, उनको हम अपनी तरफ ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम पंजों को नीचे लाएंगे, हमें यहाँ पर बहुत तेज स्ट्रेच महसूस होगा। हमको काफ्स में, हैमस्ट्रिंग्स में, ग्लूट्स में हमारे, और लोअर बैक में हमको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। ये पैर जो हैं, पैर के पंजे हमको इस तरीके से अपनी तरफ खींचे रखने हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे हम अपना जो ये S1 वाला हिस्सा है इसको हम फ्लोर से छुआने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम नीचे की तरफ ऐसे दबाएंगे ताकि ये फ्लोर से छुए अच्छी तरीके से, और हमारे पैर के पंजे भी हमारी तरफ इस तरफ ऐसे मुड़े रहेंगे, खींचे रहेंगे। फिर आगे हमको क्या करना है, जितनी चौड़ाई हमारे कंधों की है उसी चौड़ाई में हमको इस तरीके से हाथ पर उठाने हैं और पंजों को हम पहली एक्सरसाइज की तरह इस तरीके से खोल देंगे और फिर धीमे से लाते हुए हम नीचे इनको अपने सर के ऊपर से इस तरीके से निकाल देंगे। अब यहाँ पे हमको वही चीज़ रिपीट करनी है, गहरी गहरी सांसें लेनी है और इसको हमको 1 मिनट तक करने की कोशिश करनी है। तो हमारे पैर के पंजे जो हैं वो खिंचे हुए हैं, हमने अपने S1 वाले एरिया को हमने दबा के रखा है फ्लोर पर,
और यहाँ पे हमारे हिप्स जो है वो दीवार से चिपके हुए हैं और हमारे हाथ जो है वो बाहर की तरफ ऐसे खुले हुए हैं और हम गहरी गहरी सांस इसी पोजीशन में लेंगे 1 मिनट तक। अगर आप 1 मिनट तक नहीं ले पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप इसको 45 सेकंड्स तक कर सकें या 30 सेकंड्स तक कर सकें, और उसको करने के बाद फिर आपको आराम करना है। और अगर आप चाहें तो इसके आप 1 या 2 रेप और लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगली एक्सरसाइज पर। तो बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर, और इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, अपनी पूरी स्पाइन जो है वो हम डीकम्प्रेस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक तौलिया हमने ले ली है इस तरीके से। इस तौलिए को आप दरवाजे में भी फंसा कर सकते हैं या रॉड वगैरह पर भी इस तरीके से आप फंसा कर इसको कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने दोनों हाथों से इसको इस तरीके से पकड़ लिया है। हम तौलिया के थोड़े पास आ गए हैं इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, अपनी हिप्स को बाहर निकालना है। जैसे कि हम स्क्वाट करते हैं तो हिप्स को बाहर निकाल के हम स्क्वाट करते हैं, हमको उसी पोजीशन में बैठने की कोशिश करनी है, घुटनों को मोड़ते हुए। या आप समझ लीजिए कि आप कुर्सी पर बैठते समय जैसे करते हैं उस तरीके से आपको पोजीशन बनानी है, घुटनों को मोड़ते हुए। और अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों हाथों से हम कस के इस तौलिया को पकड़ेंगे और नीचे वाला जो हिस्सा है हमारा हम ढीले छोड़ते जाएंगे और हिप्स को हम बाहर निकालते चले जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हमको कोशिश करनी है, जोर देना है कि हमारी जो स्पाइन है उस पर हम जितनी अच्छी तरीके से हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, डीकम्प्रेस कर सकते हैं, हमको करने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे हमको होल्ड करना है, 1 मिनट तक होल्ड करने की इसको कोशिश करनी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप 30 सेकंड्स होल्ड करने की कोशिश करिए, फिर धीमे धीमे आप इसका टाइम बढ़ा भी सकते हैं। और इसको 40-45 सेकंड या 1 मिनट तक करने के बाद आपको आराम करना है और इस चीज़ को आपको 3-4 बार रिपीट करना है। इसमें आप एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा वेरिएशन दे सकते हैं। जैसे कि अभी हम थोड़ा तौलिया के पास थे, आप तौलिया से थोड़ा सा दूर जाकर भी यही चीज़ रिपीट कर सकते हैं, घुटनों को मोड़ते हुए और हिप्स को बाहर निकालते हुए। आपको अगर दूर जाके करने में ज़्यादा आराम मिल रहा है तो आप दूर जाकर ही कर दिए और इसको आप 3-4 बार रिपीट करिए। तो बढ़ते हैं फिर अगली एक्सरसाइज पर। अब ये एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और इसको आप सबसे पहले भी कर सकते हैं। अभी जितनी एक्सरसाइजेज हमने की हैं उन सब के भी पहले इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। अगर आप उन एक्सरसाइजेस को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको परेशानी ज़्यादा है, दर्द ज़्यादा है और आप नहीं ज़्यादा हिल डुल पा रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमको क्या करना है, एक तकिया ले लेनी है और हमको सिंपल मुंह के बल इस तरीके से लेट जाना है बस। और इस तरीके से हम मुंह के बल ऐसे लेट जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमको यहाँ पर धीमे धीमे सांस लेनी है, गहरी गहरी। 1-1.5 मिनट तक हम इसी पोजीशन में आराम से इसी तरीके से ऐसे लेटे रहेंगे और फिर इसके हम 2-3 रेप लगाएंगे। और इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2-3 बार रिपीट भी कर सकते हैं। अब आपको धीमे धीमे जब आराम मिलने लगेगा तो थोड़ा सा आप इसको कठिन करने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा ऊपर उठेंगे और अपनी कोहनी के बल इस तरीके से आ जाएंगे। फिर तो इसमें भी आपको वही 1-1.5 मिनट तक आप ऐसे ही होल्ड करिए इसी पोजीशन पे, गहरी गहरी सांस लीजिए। इस तरीके से हम करेंगे और इसके हम 2-3 रेप लगाएंगे और दिन में आप इसको 2-3 बार रिपीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। फिर ये भी आपको कुछ दिन में आपको ये भी आसान लगने लगेगी तो आप क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा इसको यहाँ से उठने की कोशिश करिए, फिर यहाँ पर थोड़ा इस ऊपर उठने की कोशिश करिए और इस पोजीशन में आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ भी आप 1-1.5 मिनट तक यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करेंगे और गहरी गहरी सांस लेंगे, धीमे से नीचे चले जाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर ऊपर आएंगे जितना आप आ सकते हैं। 1-1.5 मिनट 1-1.5 मिनट होल्ड किया, गहरी गहरी सांस ली और फिर हमने आराम किया। तो इसको भी हमने 2-3 बार किया और दिन में हमने इसको 2-3 बार रिपीट कर लिया, सुबह दोपहर शाम। फिर लास्ट में आप चाहें तो पूरा एक्सटेंशन में जा सकते हैं, अपनी कोहनियों को पूरी तरीके से आप खोल सकते हैं और यहाँ पर भी आप 1 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करिए और गहरी गहरी सांस हमको लेनी है। फिर हम 1 मिनट बाद नीचे आ जाएंगे आराम से और फिर इसको हम रिपीट करेंगे 2 से 3 बार और दिन में भी इसको आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अब इसके बाद स्पाइन को डीकम्प्रेस करने का एक आसान तरीका भी है थोड़ा, उसको आप बेड पे लेट के आराम से स्पाइन को डीकम्प्रेस कर सकते हैं और जो वर्टिब्रे हैं हमारे उनमें हम उनकी जगह जो है वो खोल सकते हैं, जिसकी वजह से जो नर्व जो पिंच हो रही हैं उनको आराम मिले। तो हम क्या करेंगे, 2 तौलिया एक के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम अपने जो हमारी जो हिप बोन है उसको हम इस तरीके से रख देंगे। पेल्विस जो है आपका वो आप तकिया पर इस तरीके से रख देंगे और हम ऐसे आराम से एकदम नीचे लेट जाएंगे और हम यहाँ पर गहरी गहरी सांस लेंगे, जहाँ पे हम 1 मिनट तक
होल्ड करने की कोशिश करेंगे। आप कर भी लेंगे, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और हम गहरी गहरी सांस ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो लोअर बैक है वो इस तरफ खिंच रहा है ग्रेविटी से, और जो हमारी हिप्स हैं वो उस तरफ खिंच रही हैं। और यहाँ पे हम गहरी गहरी सांस लेंगे और कोशिश करेंगे कि जगह जो है हमारी वर्टिब्रे के बीच में वो और बने। हम इस तरीके से इसको और भी अपनी तरफ से भी खींचने की कोशिश करेंगे थोड़ा। और अगर आपको स्ट्रेच अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप क्या करिएगा कि और मोटी तकियों का इस्तेमाल करिएगा और इस पर एक आध तकिया और लगा लीजिएगा, और फिर यही चीज़ आपको रिपीट करना है। तो इसको आपको 1 मिनट तक होल्ड करना है और इसके आपको 2-3 रेप लगाने हैं, और इसको आप दिन में 2-3 बार और रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी स्पाइन डीकम्प्रेशन एक्सरसाइज बेड पे भी हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर, और इसमें हम कुर्सी पर करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो हम इस तरीके से बैठ गए, जैसे आप देख सकते हैं। दोनों हाथों को हम कमर पे दोनों साइड हम इस तरीके से रख लेंगे, और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने एक पीठ को हम झुका लेंगे आगे की तरफ, और पोजीशन हमारी कुछ इस तरीके की बन जाएगी। अब हमको क्या करना है, सीधा होना है और फिर हमको वापस इसी पोजीशन में आ जाना है, और साथ में हमको सांस का भी इस्तेमाल करना है। तो जब हम नीचे जाएंगे तो सांस हम छोड़ेंगे, और जब हम ऊपर आएंगे तो सांस हम लेंगे। तो हम सांस लिया और हम नीचे आए तो सांस छोड़ देंगे, और यही चीज़ अब रिपीट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने सीना ताना, हमने अपराइट पोजीशन बनाई सीधी, इस तरीके से सांस ली और हम नीचे आए और सांस हमने छोड़ दी, और यही हम रिपीट करेंगे। यही मूवमेंट हम रिपीट करेंगे 10 से 12 बार, और इसके हम 3 सेट लगाएंगे। फिर इस एक्सरसाइज को करने के बाद हम नर्व ग्लाइड करेंगे। तो नर्व ग्लाइड से क्या होगा, जो सciatica का दर्द जो हमको हमारे पैर में जा रहा है, पंजों में जा रहा है, उसमें हमको राहत मिलेगी। तो उसमें नर्व ग्लाइड करने से क्या होगा कि जो नर्व्स हमारी जो ट्रैप हो गई हैं, फंस जैसी गई हैं, उनको छूटने में, उनको जगह मिलने में आसानी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हम वैसी पोजीशन बना लेंगे कुछ जैसे हमने अभी पहले बनाई थी, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, हम पैर को घुटने से मोड़कर इस तरीके से सीधा करेंगे और पंजे को अपनी तरफ खींच देंगे। और जैसे जैसे हम घुटने को मोड़ के सीधा करते जाएंगे पैर को, और पंजे को हम अपनी तरफ खींचते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने सर को पीछे की तरफ ऐसे ले जाएंगे एक साथ। तो ये मूवमेंट हमको एक साथ करना है। पैर जब मुड़ा रहेगा तो हमारा जो चिन है वो नीचे की तरफ रहेगी, और जैसे ही हम पैर को उठा के सीधा करेंगे और पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, हमारा जो चेहरा है वो छत की तरफ हो जाएगा। और यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 10 से 12 बार या 10 से 15 बार, और इसके हम 2 से 3 सेट लगाएंगे। तो ये एक्सरसाइज हो गई, और इस वीडियो में इतनी एक्सरसाइजेस आपके लिए काफ़ी रहेंगी, और मुझे उम्मीद है कि इन सब एक्सरसाइजेस को करके आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। तो इसी के साथ फिर मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आप सबसे फिर से वर्कआउट विद विक चैनल पर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।